नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, क्या कहते हैं आज के दिन आपके ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक पावन मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। करना क्या है, आज आपको केवल अपने अहंकार पर आज आपको कंट्रोल रखना है। अदरवाइज ये जो आपका अहंकार है, आपका जो अहम है, ये आज आपका नुकसान कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम को लेकर कोई चिंता मत करिए, और कोई यदि आपको क्रिटिसाइज करे तो उससे भी आपको प्रभावित नहीं होना है। निश्चित तौर पे आपके काम में कभी कोई कमी नहीं रही है। केवल अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम से संबंधित कुछ नया सीखने का प्रयास करिएगा। हर दिन आपको कुछ सिखा के जाता है, तो कोशिश कीजिएगा आज कुछ नया सीखें। और ध्यान रखिए, सहनशीलता रिश्तों को सुंदर बनाए रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, जो सब में होना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए आंवले के वृक्ष में जल का प्रदान कीजिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजू जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने भांजे ब्रजनंदन के लिए जानना चाहती हैं। ब्रजनंदन जी की जन्म की तारीख है 2/5/1976 और जन्म का समय सुबह का 4:53 का। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। हेलो जी मंजू जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। प्रणाम करूं पंडित जी। मैंने आपके बताए अनुसार बहुत काम किए, मेरे बहुत काम हो गए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब मैं मेरे भांजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, बताएं। तो उसका जन्म 2 मई 1976 सुबह 4:53 की रतनगढ़ में जी। वो पंडिताई करता है पंडित जी। अच्छा। तो आगे वो अपने भविष्य के बारे में और उसका काम कैसे चलेगा ये पूछना चाहता है जी। हाँ, और उसके आगे भी। जी बिल्कुल। देखिए मंजू जी, सबसे पहली बात तो आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य जो बनाया गया है, गुड लक टिप कार्यक्रम, इसके माध्यम से हम सरल समाधान आपको देना चाहते हैं, आपकी समस्याओं के सरल समाधान। और मैं अपने प्रयास पूरे करता हूँ, आप में से बहुत से लोगों को फ़ायदा होता होगा। माता रानी का आशीर्वाद है, आप लोग सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें, यही हमारी मनोकामना है। मंजू जी, आपके जो भांजे की जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली के हिसाब से इस बच्चे की कुंडली में सूर्य उच्च चुका है, चंद्रमंगल योग बना हुआ है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इसकी। ये बड़ा अच्छा आगे पंडिताई के काम में भी काफ़ी अच्छे जा सकते हैं और भी सफल व्यक्ति बन सकते हैं। समस्या क्या है, इनकी जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है और सर्प दोष के कारण कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं इनको। दूसरी जो है वो शनि नीच का, द्वादश भाव का। द्वादश भाव का मालिक शनि जब नीच का हो जाता है तो व्यर्थ के अपमान अपयश से बचना चाहिए।
कोशिश करें, दो जने सड़क पे लड़ रहे हो मर रहे हो तो बीच में नहीं जाना है, किसी को ब्याज बट्टे पे पैसे का काम नहीं करना है, जमानत नहीं लेनी, गारंटी नहीं लेनी है। बाकी इनकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, आगे बहुत तरक्की करेंगे। एक हो सके तो इनको येलो सफ़ायर पुखराज रत्न अंगूठे के पास वाली फिंगर में पहना दीजिए और इनको बोलिए नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें। घर में एक सालिग्राम रखें और सालिग्राम का रोज़ अभिषेक करें। निश्चित तौर पे इनको इनके हर काम के अंदर सफलता प्राप्त होगी। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, झुंझुनू से सूरज जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15/4/1977 और जन्म का समय इनका दोपहर का 2:20 का। सूरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। सूरज जी अपना सवाल पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। स्कूल का जॉब करता हूँ, प्राइवेट स्कूल चला रखी है और आर्थिक पोजीशन भी बहुत ज्यादा खराब है, ऋण बहुत ज्यादा हो रहा है। स्कूल आप जॉब करते हो या आपने चला रखा है? चला रखा है। तो आपका खुद का ही हो गया ना? हाँ खुद का है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप। आप मुझे ये बताओ, वैसे आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन खाली ये बताओ जब आपके घर में आपकी पत्नी खाना बना रही तो उनका मुख किधर हो रहा है? पूर्व दिशा की ओर होता है। ओके, और आपका सोते समय? मेरा सोते समय भी पूर्व दिशा की ओर ही होता है। ठीक है। देखिए सुरेश जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर वैसे बुध की महादशा चल रही है और उसमें राहु का अंतर पिछले 3 साल का जो समय था, खराब समय, वो लास्ट ईयर अक्टूबर 2015 में निकल चुका। अब बुध की महादशा और गुरु का अंतर आया है। आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना है, सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है, चंद्र मंगल योग, शुक्र उच्च का। आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं। आपके ग्रहों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो तो एक तो ये घर का, वैसे जो आपने बता ही दिया है कि खाना बनाते समय पूरब मुख रखना चाहिए, क्योंकि कुंडली इतनी अच्छी है। उसके बाद यदि आपको सफलता नहीं मिल रही तो पीछे एक बड़ा कारण भी कुछ हो सकता है। शनि आपकी जन्म कुंडली में जो है वो शत्रु राशि में बैठ के विष योग बना रहा है। तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर अवश्य धारण कर लीजिए और साथ साथ में नियम मान लीजिए, रोज़ आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है सरसों के तेल का दीपक जला के। और जब आप घर से निकले रोज़ तो एक कलश में, तांबे के कलश में जल भर लीजिए, उसमें थोड़े से अक्षत डाल दीजिए और हरे मूंग डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए, गणपति को अर्घ प्रदान करके फिर निकलिए। जैसे अपन सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करते हैं वैसे गणपति का अर्घ प्रदान करके आप निकलिए। निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। 40 दिन ये उपाय करिएगा, आपको फायदा होगा। शुक्रवार के दिन कौवे मिल जाएं तो कौवों को पनीर खिलाना मत भूलिए। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता जी हैं आबू रोड से, जो कि अपनी पुत्री आरती के लिए जानना चाहती हैं। आरती की जन्म की तारीख है 8/8/2008 और जन्म का समय रात का 10:35 का। गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहो। पंडित जी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी मैं अपने बेटी आरती के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाती है और हर बात के लिए जिद बहुत करती है। कौन सी क्लास में है बेटा अभी? अभी वो 3rd में है। आप जब 3rd में थे तो आप जिद करते थे नहीं करते थे? करती थी जिद तो, लेकिन ज्यादा ही जिद करती है, बिल्कुल ही हटपना करके और रोने बैठ जाती है तो भी 2-2 घंटे तक शांत नहीं होती है। बिल्कुल बेटा। गीता, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। भाग्य में गुरु स्वग्रही होकर बैठा है। बच्चे तो छोटे बच्चे हैं बेटा, अभी कितने साल के बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते हो, इस उम्र में भी कर लेते हैं। जिद है ये तो हमारे माता पिता भी 90 साल की उम्र में भी जिद कर ले। वैसे इस बच्ची की कुंडली में एजुकेशन हाउस में शनि मंगल की युति बनी हुई है। शनि मंगल बहुत भारी, नॉन मांगलिक, बच्ची आपकी मांगलिक नहीं है, लेकिन शनि मंगल इसके 5म भाव में बैठ गए। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि मंगल साथ बैठ जाता है, ऐसे लोगों के जीवन में भी कुछ समस्याएं आ जाती हैं। एक तो चांदी का चंद्रमा मोती लगा हुआ सोमवार के दिन इसके गले में धारण करवा दीजिए। कच्चे दूध में गंगा जल में शुद्ध करके गायत्री मंत्र का जाप करके इसके गले में डलवा दीजिए। साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान करिए गौशाला में।
दूसरा, अभी तो छोटी है, जब ये 12-15 साल की हो जाए फिर एक बार खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष इसकी मंगल शनि की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। इतनी भाग्यशाली बच्ची है कि भाग्य से इसको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतना नहीं पढ़ा होगा जितनी बच्ची पढ़ी। करना क्या है ऐसे बच्चों को, इनको थोड़ा प्यार से कि बेटा आप कर सकते हो, आपको करना है, वो टेंडेंसी इनको थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चे डांट से नहीं मानते, प्यार से मानते। सोते समय इसका सिर जो है वो पूरब दिशा में रखिए। कोशिश करिए इसको काले कपड़े कम से कम पहनाइए, रेड कपड़े पहनाइए, येलो पहनाइए, पिंक कलर इसको पहनाइए, ग्रीन इसको खूब पहनाइए। इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो उससे बहुत फायदा होगा। चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में कई बातों के कारण तनाव हो सकता है, परेशानी हो सकती है। आज कोशिश कीजिएगा कि नजदीकी फायदे की बजाय दूर का लाभ देखना। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा। शुक्रवार के दिन कौवों को यदि खीर खिलाई जाए, पनीर खिलाई जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी फाइनेंशियल समस्याएं हो, पितृदोष हो, कर्ज हो, उन सब से मुक्ति मिलती है। अगर आपके शहर में कहीं ऐसी जगह है जहाँ कौवे मिलते हों तो उनको शुक्रवार के दिन आप कुछ भी उनकी रुचि के अनुसार, नमकीन की गांठें वो बहुत अच्छे से खाते हैं, खीर खाते हैं, गाढ़ी खीर, पनीर तो 1 सेकंड में चट कर जाते हैं। मेरा दावा है कि आपको बहुत फायदा होगा। ये आपके सभी के लिए भले के लिए एक अच्छा उपाय मैंने आपको बीच में बताया। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए एक नई शुरुआत का समय आज हो सकता है। बस बिना सोच समझ के, विचार के कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जो करे प्रॉपर वे में कीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिला जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। आज का दिन अच्छा रहेगा। कमी है तो केवल आपके आत्मविश्वास में। फ्यूचर की चिंता में अपने वर्तमान को खराब मत करिए। हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीलवाड़ा से नाथूलाल जी हैं, जो कि अपने रिश्तेदार अनीता जी के लिए जानना चाहते हैं। अनीता जी की जन्म की तारीख है 7/6/1998। उनके जन्म का समय शाम का 5:43 का। नाथूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। नाथूलाल जी, अपने टीवी के वॉल्यूम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं मेरे खाला जी के बच्चे हैं, उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं अभी बच्चे? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जय श्री कृष्णा। बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी। देखिए नाथूलाल जी, ये जो बच्चे की आपने डेट बताई है 7 जून 1998 शाम को 5:43। इस बच्ची की जो कुंडली में एजुकेशन हाउस के पढ़ाई के घर में जो है वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे। मेरा ये मानना है कि टेक्निकल लाइन में इनको नहीं जाना चाहिए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इस लाइन में नहीं जाके अगर ये लॉ सेक्टर को चूज़ करें, लॉ सेक्टर में जाएं या मैनेजमेंट सेक्टर में MBA वगैरह करें तो इनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जिसके पढ़ाई के घर में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं स्वग्रही होकर बैठे, ऐसे बच्चे आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतनी हायर एजुकेशन पे नहीं गया होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करी होगी जितनी ये बच्ची करेगी। समस्या क्या है? इसके एफर्ट्स हाउस का प्रयास करने का जो घर का स्वामी है, आप डिजर्व करते हैं लेकिन आप मेहनत नहीं करते। तो मेहनत करने के घर का जो स्वामी है शनि, वो नीच का है। सपने देखना और सपने पूरे करना दोनों अलग बात है। तो यदि आप चाहते हैं, इस बच्ची को बोलिएगा कि नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे। एक तिकोना मूंगा आता है, रत्न आता है, उसको सबसे छोटी से पास वाली अनामिका उंगली में चांदी में धारण करवा दीजिए 6.25 रत्ती का, क्योंकि शनि नीच का। जीवन भर मूंगा पहन के रहे, हनुमान चालीसा को पकड़ के रहे। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये सूर्य बुध आदित्य योग, गुरु स्वग्रही होना, इस बच्ची का कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, विवाह का सुख बहुत अच्छा रहेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। चलिए दोस्तों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।